ITI फर्स्ट ईयर एग्जाम 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल में जो प्रश्न आता है वही आपको बताने जा रहे हैं। देखिए वीडियो पूरा देखिए तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि कैसा पेपर आपको एग्जाम में आता है। और वाइवा आपको कहते हैं ना प्रैक्टिकल का, ये भी आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहुँच जाए और आप सभी लोग वाइवा कैसे देना है ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको भी शेयर कर देते हैं। दोस्तों देखिए हम आपको प्रैक्टिकल की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच शेयर करने जा रहे हैं ITI फर्स्ट ईयर की। देखिए ओम का नियम जो सत्यापन करने के लिए होता है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद आप ब्रिज रेक्टिफायर का अध्ययन भी आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद CRO का जो अध्ययन है उसको भी आप जरूर कर लीजिएगा, वोल्टेज विद्युत धारा के आवृत्ति पर मापने के लिए। उसके बाद जो यहाँ पर हाफ फुल रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर जो आपका होता है पूर्ण तरंग रेक्टिफायर, उसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर लॉजिक गेट जो होता है, एंड गेट, नॉर गेट और आपका जो यहाँ पर नॉट गेट होता है, इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ये सब परीक्षा में आपके अक्सर पूछने वाला प्रश्न है। चलिए आप बताते हैं कैसे आपको प्रैक्टिकल में जो प्रश्न आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। देखिए यहाँ पर ओम का नियम जो सत्यापन करने के लिए आता है कुछ इस तरह से होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा उपदेश आवश्यक सामग्री। देखिए प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाता है, आपको हम एक पहली वीडियो अपलोड कर दिए थे, आपको बताया था कि प्रैक्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है। देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरह दिया है, इसी तरह आप भी अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपको वहाँ पे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम सत्यापन करना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। उसके बाद नीचे आते हैं, दूसरा प्रैक्टिकल आपको जो महत्वपूर्ण है उसको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जब ओम का नियम लिखेंगे तो यहाँ पर रीडिंग भी आपको लिखना होगा, आप यहाँ पर रीडिंग लिख दीजिएगा और यहाँ पर लास्ट में आप सावधानी भी लिख दीजिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है लेड एसिड बैटरी चार्जिंग करना जो आपका होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिकल है। तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए और फटाफट अभी भी टाइम है, आप फटाफट पढ़ लीजिए। उसके बाद अर्ध तरंग रेक्टिफायर का अध्ययन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अर्ध तरंग रेक्टिफायर, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं और महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर डायग्राम जो होता है कोई भी आप बनाएंगे प्रैक्टिकल, उसमें आप डायग्राम बहुत ही जरूरी है बनाना। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छा नंबर मिलने का चांस होता है, डायग्राम जरूर बनाइएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्रम में। देखिए यहाँ पर हम सावधानियाँ भी आप लिख लीजिएगा फटाफट। उसके बाद देखिए पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का अध्ययन करना, इसको भी आप लिख दीजिएगा। फुल वेव रेक्टिफायर भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और क्या क्या यहाँ पर आवश्यक सामग्री होती है उसको भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पर यंत्र और मात्रा डालकर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वाट मीटर 1 रहना चाहिए, ट्रांसफार्मर 1 रहना चाहिए, डायोड 2 रहना चाहिए, 1 2 वे स्विच 1 रहना चाहिए। तो सभी लोग आप वहाँ लिख दीजिएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिल पाए। और उसके बाद क्रियाविधि आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, क्रियाविधि लिखिएगा, क्रियाविधि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। और आप सभी लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फिगर जरूर बना कर आइएगा प्रैक्टिकल एग्जाम में, फिगर जरूर बनाइएगा। फिगर बनाने से ये होता है कि आपको अच्छा नंबर मिलने की पूरी संभावना होती है। उसके बाद यहाँ पर सारणी वगैरह बना दीजिएगा, जो आपका यहाँ पर बना हुआ है टेबल वगैरह, उसमें बनाकर आप दिखा भी सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आप सावधानियाँ भी लिख दीजिएगा। देखिए सावधानी लिखने का अच्छा तरीका है कि कनेक्शन ठीक से कैसा होना चाहिए, डायोड के नोड के बीच ट्रांसफार्मर के साथ लगानी चाहिए, रीडिंग सावधानीपूर्वक नोट करनी चाहिए। ये सब आप आराम से सावधानियाँ लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पढ़े ही होंगे ITI में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आप कर भी लीजिएगा। उसके बाद यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर का अध्ययन करना, बहुत जो ब्रिज रेक्टिफायर का यहाँ पर देख लीजिए जो डायग्राम होगा उसको जरूर बनाइएगा। इसको बनाने से आपको अच्छा नंबर मिलने की पूरी चांस रहती है। उसके बाद नीचे आते देख लीजिए आप यहाँ पर सब कुछ लिखना है। देखिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर प्रश्न है CRO से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में अक्सर पूछने वाला प्रश्न है। देखिए CRO का यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न और उसमें आपको लिख दिया जाएगा कि CRO का अध्ययन करके और उसके द्वारा जो वोल्टेज है, विद्युत धारा है, आवृत्ति है, उसको मापने के लिए बता देगा। उसके बाद आपको करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा और आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा और उद्देश्य लिखिएगा, आवश्यकता अनुसार जो सामग्री है उसको लिखिएगा और क्रियाविधि लिखिएगा। लिखने के बाद देख लीजिए यहाँ पर जो CRO का फुल फॉर्म होता है, जो एग्जामिनर होगा आपसे अगर एग्जाम में आता है वाला प्रश्न तो आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग क्या करिएगा, जितने भी प्रश्न आपके रिलेटेड आएंगे वो सब आपको रिवीजन कर लीजिएगा, तब उसके बाद जाकर अपना वाइवा को दीजिएगा। अभी आपको बताएंगे आपको वाइवा कैसे देना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए फिगर आप जरूर बनाइएगा। जितने भी प्रश्न आएंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में सबका फिगर आप जरूर बनाइएगा, तभी जाकर आपको अच्छे से नंबर और मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सावधानियाँ लिखिएगा। उसके बाद देख लीजिए एक और यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रैक्टिकल है, अर्ध तरंग रेक्टिफायर का अध्ययन करना। इसको हम पहले बताए थे आपको, लेकिन इसको आप देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देख लीजिए आपका जो प्रैक्टिकल है बटन वायरिंग में एक स्विच बटन घंटी का नियंत्रित करना। पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था आपका जो है, देख लीजिए वेयर वाला जो आया था प्रैक्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लिख कर आप इसको बना लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर और आपका क्रियाविधि लिखने के बाद अब नीचे यहाँ पर आप लिख दीजिएगा।
उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पर है, देख लीजिए, डीसी शंट मोटर और 3 पॉइंट स्टार्टर को चलाना और मोटर को घुमाने की दिशा बदलना। जो आपका मोटर होता है उसकी दिशा घुमाने की दिशा बदलने वाला ये आपका प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख लीजिएगा और इसको भी आप लिख लीजिएगा। देखिए प्रैक्टिकल आप सभी लिख लीजिएगा, उसमें कुछ उतना है नहीं, आप सभी लोग लिखना जानते ही होंगे प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल आप इससे पहले लिखे भी होंगे अपने इस कॉलेज में, तो आप फटाफट ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर प्रैक्टिकल है, मेगर द्वारा डीसी मोटर का अर्थिंग और प्रतिरोध को मापना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर उपदेश लिखिएगा वहाँ पर आप सब कुछ लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आवश्यकता अनुसार सामग्री, मतलब जो पॉइंट है, जो मेन आपकी हेडिंग है, इसको जरूर लिखिएगा। उपदेश हो गया, आवश्यक सामग्री हो गया, जैसे ही आप लिखते हो आप उसको लिख लीजिएगा। इससे पहले वीडियो बना दिए हैं कैसे आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल लिखा जाता है, ताकि आप अच्छा पा सके। जाकर वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आप सबसे कुछ बताए हैं कैसे आपको प्रैक्टिकल लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर किताब में दिया हुआ है, कुछ आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अच्छे जो तरीका होता है लिखने का, उसका हम वीडियो पहले आपके बीच शेयर कर दिए, जाकर आप वहाँ देख लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगा द्वारा डीसी मोटर का अर्थिंग प्रतिरोध मापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, 3 पॉइंट स्टार्टर का अध्ययन करना और मरम्मत और कनेक्शन करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग एक बार क्या करिए, सभी प्रैक्टिकलों को दोहरा लीजिए फटाफट। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है, फटाफट आप सभी लोग प्रैक्टिकल दोहरा लीजिए और उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सभी पॉइंट आप लिख लीजिएगा। आपका काम बन जाएगा, आपका प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाएगा। अब मेन बात वहाँ पर है कि आपको वाइवा कैसे देना है, वाइवा आपको कैसे देना है, वाइवा के लिए आप कैसे प्रिपेयर होना है जो आपका प्रैक्टिकल होगा। तो चलिए आपको बताते हैं आपको वाइवा यहाँ पर कैसे देना है। देखिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए आपके एग्जाम में पेपर रहा और पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ओम के नियम का यहाँ पर सत्यापन करना। उसके बाद आपका आ गया सीआरओ का अध्ययन करना। उसके बाद आपका आ गया पूर्ण रेक्टिफायर, हाफ रेक्टिफायर, ये सब आ गया। तो दोस्तों जो भी आपका यहाँ पर आया रहेगा क्वेश्चन, उसी को आप क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करने के बाद, अपना प्रैक्टिकल लिखने के बाद आप सभी लोग उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और एग्जामिनर आपका वही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ही अपनी कॉपी आप लेकर जाएंगे एग्जामिनर के पास, जो आपका एग्जामिनर बैठा होगा, उसके बाद अपनी कॉपी लेकर जाएंगे आप, तो दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, आपके कॉपी को देखेंगे और जो क्वेश्चन आप उसमें किए रहेंगे उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही क्वेश्चन आपको पुटअप करेंगे। तो आप सभी लोग जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में, उन सभी को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ही आप एग्जामिनर के पास जाइएगा और जाकर वहाँ पर सब कुछ वाइवा को दीजिएगा। और क्वेश्चन आपसे वही पूछेगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, उसी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। दोस्तों आप सभी लोग अच्छे तैयार कर लीजिएगा और आप सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट चैनल को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों जो वाइवा है, वाइवा में आपसे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका अर्थिंग का पूछ लेंगे, वो अर्थिंग का यहाँ पर साइन कैसे बनता है, तो आप सभी लोग बता देंगे अर्थिंग का साइन कैसे बनता है। मतलब जनरल क्वेश्चन से पूछा जाता है वाइवा में, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग का अच्छे से यहाँ पर पेपर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।